सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं जयर प्रथम आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हमारे साथ है गोरिल्ला 450 जो कि लॉन्च हो चुकी है अभी अभी। एंड बाइक देख सकते हो, ये इसका प्लाया ब्लैक कलर है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, उसमें मैंने आप ब्लू कलर दिखाया था एंड उसका लॉन्च था, वही वाला वीडियो है इसमें। एंड अभी इस बाइक का हम लोग टेस्ट राइड लेने वाली है। हल्की फुल्की थोड़ी बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकती है तो हम लोग इसका टेस्ट राइड लेते हैं एंड आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं क्या क्या मिलने वाला है एंड हिमालयन से इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा कंपेयर करके भी बताएंगे एंड चलाने में कैसी है ये बाइक, वो सब भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। वाइज इस बाइक के बारे में बात करें तो बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लुक आता है क्योंकि इसमें आपको सामने में 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है एंड पीछे में मिलता है आपको 160 सेक्शन का, जो कि अब तक किसी भी बाइक में नहीं आता था। इतना बड़ा टायर दे दिया है, इसके कारण इसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड आती है एंड एक रोस्टर टाइप का फील आता है, मतलब रोस्टर टाइप की बाइक है ये बनाई हुई। एंड देख सकते हो कलर स्कीम वगैरह देख सकते हो, इसमें आपको 5 कलर स्कीम मिलने वाले हैं। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, एक आता है एनालॉग, एक आता है डैश एंड एक आता है फ्लैश। तो 3 वेरिएंट मिलते हैं, उसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो ये उसमें का ब्लैक कलर है। तो अभी इसका हम लोग टेस्ट राइड लेने वाले हैं एंड टेस्ट राइड लेके आपको पूरा रिव्यू बताते हैं कि बाइक चलाने में कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, क्या सब कैसे रहने वाला है एंड प्राइस वगैरह भी क्या रहने वाला है। तो जैसे हम मीटर स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कुछ गोरिल्ला लिखा हुआ आने वाला है यहाँ पे एंड आपको थोड़ा मीटर फ्लिकर हो रहा होगा अभी। तो चलते स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो अभी हम इस बाइक का पूरा डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है तो आपको कैमरा पे थोड़ा सा डॉट्स दिखेंगे, मतलब बारिश की बूंदें दिखने वाली है आपको हल्की फुल्की सी। अभी देखते हैं इसका टर्निंग रेडियस कैसा है। टर्निंग रेडियस तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हिमालयन का कम आता है एंड इसका काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है आपको। एंड जो पावर है इसमें देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्विक रहने वाला है। इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इसमें आपको राइड बाय वायर मिल जाता है, जैसे कि आपको हिमालयन में भी आपको एग्जैक्ट सेम मिल रहा था। तो राइड बाय वायर होने की वजह से आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। आज हमारा वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा सही बनने वाला था, बस इस बारिश ने थोड़ा तकलीफ़ दे दी है हमें आज। तो गाइस, इस बाइक की हैंडलिंग के बारे में बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा स्ट्रेट अपराइट इसके हैंडल मिलने वाले हैं एंड पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपको रिस्ट पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। एंड रोस्टर टाइप की बाइक है तो ये आपको लॉन्ग राइड्स के लिए भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मैं थोड़ा अभी सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है यहाँ पे। अगर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है तो आपको थोड़ा खींच के भी बताएंगे। एंड गाइस, इसके इंजन की बात करें तो आपको सेम एग्जैक्ट हिमालयन वाला इंजन मिलने वाला है, बस इसको थोड़ा सा अलग मैप किया है। तो आपको थोड़ा इंजन में एक पंच फील होने वाला है एंड राइड बाय वायर मिल जाता है इसमें, तो ये भी बात काफ़ी अच्छी है। जैसे आप थ्रॉटल देते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्विक है बाइक। एंड कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट है बाइक का, मतलब उतना कुछ फील नहीं हो रहा है। एंड जो लेग की पोजीशन आती है इस बाइक में बिल्कुल टैंक से लग कर भी, गाइस आपको सिग्नल या ट्रैफिक में कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस बाइक में। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इसमें आपको इसके जो स्प्रॉकेट मिलता है इसमें आपको 2 टूथ कम मिलते हैं हिमालयन से, तो इसका लो एंड टॉर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी मैं 3rd गियर में भी बाइक चला रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करके रखती है बाइक एंड बंद होने के चांसेस नहीं रहते हैं एंड डाउन शिफ्ट भी नहीं करना पड़ता है अपने को। काफ़ी ज़्यादा पावर है, मतलब 450 सीसी के हिसाब से इसमें जो पावर दिया है, मतलब मैंने हिमालयन भी चलाई है इसके कंपैरिजन में, तो हिमालयन में मुझे उतना पावर फील नहीं हुआ जितना इसमें हो रहा है। एंड बाकी सब भी बात करें तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं आपको इसमें। आपको पीछे में मोनोशॉक मिल जाता है एंड सामने में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है, वो भी शोआ के।
तो सस्पेंशन के मामले में बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड टैंक की बात करें तो आपको 11 लीटर्स का टैंक मिलता है इसमें। एंड टैंक का जो ढक्कन है वो आपको एक साइड में दिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये रॉयल एनफील्ड में पहली बार आया है ऐसा कुछ। गाइस बाइक की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है आपको। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। ड्यूअल चैनल ABS होने के वजह से आपको ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। एंड आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है इस बाइक में। पावर देख सकते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा क्विक है ये बाइक, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको फील होता है कि कोई बड़ी बाइक चला रहे हो आप। एंड इसमें जो आपको टायर्स मिल जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े दिए हैं। सामने में आपको 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है एंड पीछे में आपको 160 सेक्शन का टायर दिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा टायर दिया है आपको इस बाइक में। काफ़ी ज़्यादा आई कैची बनाई है ये बाइक एक तरीके से। एंड लोगों की नज़र इस बाइक पे डेफिनेटली जाने वाली है क्योंकि इसके टायर्स एंड बॉडी जो दिखती है इस बाइक की, मतलब ब्रॉड टायर दिया है। एंड स्विचेस के मामले में तो आपको रॉयल एनफील्ड ने पता है ये स्विचेस अभी अपग्रेड कर दिए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। एंड आपको ये टॉगल स्विच मिल जाता है जिससे आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह चेंज होता है, ये देख सकते हो। ओडो ट्रिप 1 ट्रिप 2 मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जैसे मैं फ़ोन से शूट करूंगा तब दिखाऊंगा क्योंकि इस कैमरे में गोप्रो में ये मीटर थोड़ा फ्लिकर होता है। इंजन का साउंड सुन सकते हो गाइस आप, काफ़ी ज़्यादा प्योर साउंड आ रहा है। एंड मेरी गाइस हाइट 5'7" है, तो मैं आपको एक बार सीट हाइट दिखाऊंगा इस बाइक की, मतलब मेरे पैर कहाँ तक टिकते हैं, तो एक बार आपको प्रॉपर वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे हम रुकते हैं वैसे आपको दिखाता हूँ मैं। अगर कुछ दिन बाद मुझे अगर ये बाइक मिलती है तो मैं इसका एक प्रॉपर टॉप स्पीड वीडियो एंड एवरेज वगैरह क्या आपको मिलने वाला है, इसका माइलेज वगैरह क्या रहता है, वो सब भी चेकआउट कराऊंगा। काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसके गियर जो है, गियर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलने वाली है, जल्दी से बाइक न्यूट्रल हो जाती है, कुछ उतना टेंशन नहीं है। एंड मिरर्स भी देख सकते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड मिरर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी है। एंड पोजीशन भी देख सकते हो, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल। कैसी लग रही है बाइक? एक नंबर है ना? हाँ, लुक बहुत अच्छा, अभी लॉन्च हुई है। भैया को भी बाइक अच्छी लगी, मतलब लोगों की नज़र इसमें पड़ने ही वाली है। कोई भी आपको, मतलब आपकी बाइक अगर आप लेते हो तो मुड़ के कोई ना कोई आपके बाइक को देखने ही वाला है। भैया ने भी बोला लुक काफ़ी अच्छा है। तो अगर इस वीडियो पे अच्छे कमेंट्स एंड अच्छे खासे लाइक्स आते हैं एंड अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो डेफिनेटली ये बाइक मैं बुक कराने का सोचूंगा। अभी इसके थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी शोरूम में हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही शोरूम पहुंचते हैं आपको थोड़ा इसके डिटेल्स में बता देता हूँ। टायर सेक्शन क्या मिलता है, इंजन क्या रहने वाला है, क्या पावर रहने वाली है, एंड ब्रेक्स वगैरह आपको कौन से कंपनी के मिलने वाले हैं, सस्पेंशन कौन से मिलने वाले हैं, सब आपको एक डिटेल में बताएंगे। अभी गाइस जैसे कि बाइक देख सकते हैं, अभी हम लोग टेस्ट राइड लेके आ चुके हैं इस बाइक का। एंड बाइक थोड़ी गंदी हो चुकी है, तो अभी इसके डिटेल में थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्या आपको इस बाइक में मिलने वाला है। तो मीटर से स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग। जैसे ही हम लोग बाइक का मीटर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे गोरिल्ला लिखा होने आने वाला है। एंड सेम एग्जैक्ट आपको ये हिमालयन में जो मिलता है वही आपको इसमें मीटर मिलने वाला है। एंड 2 राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं एंड बाकी एग्जैक्ट आपको सेम मिलने वाला है। एंड इसमें आपको नेविगेशन भी मिलता है, मैप मिल जाता है। मतलब आप अगर आपके वो ऐप से कनेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे आपको पूरा मैप दिखने वाला है।
तो उसका टेंशन नहीं है अभी मैप वैप का। तो एंड आपको वो स्क्रीन ऑन रखना पड़ता है तभी आपका मैप चलता है। अगर आप फ़ोन की स्क्रीन ऑफ करते हो तो यहाँ का मैप भी बंद हो जाता है। सामने में आपको पूरा फुल एलईडी सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पे एलईडी हेडलाइट मिल जाता है एंड यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स एंड ये हेडलाइट पे आपको ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड ये रजिस्टर्ड व्हीकल है, मतलब ये टेस्ट राइड व्हीकल है, तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट भी मिल गई। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं शोवा के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ब्रांडिंग की है शोवा ने। बाइक थोड़ी गंदी हो चुकी है अभी, इसलिए टेस्ट राइड लेके आया इसलिए। एंड यहाँ पे आपको मेटल का मड गार्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा दिया है। एंड आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड ये जो टायर सेक्शन दिया है वो आपको दिया है 120 सेक्शन का टायर दिया है। तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है एंड ये ABS की रिंग। तो इसमें आपको वाइब्रा के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। एंड ये है बाइक का रेडिएटर, इस पर लगी है मेटल की ग्रिल, मतलब आपको प्रोटेक्शन अच्छा खासा मिलने वाला है। एंड ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी देख सकते हो, ये रबर कवर दिया है इसमें जो काफ़ी अच्छा है, मतलब मिट्टी विट्टी जाने का टेंशन नहीं है। जैसे अभी बाइक पूरी गंदी हो चुकी है तो इसमें आपका ये सस्पेंशन प्रोटेक्टेड रहेगा। तो और बात करते हैं बाइक की इंजन की। अभी इंजन देख सकते हो, इस बाइक में आपको सेम एग्जैक्ट हिमालयन वाला इंजन मिलने वाला है जो कि रहने वाला है 450 सीसी का इंजन रहने वाला है इसमें, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 bhp की पावर एंड 40 Nm टॉर्क। आपको सेम टॉर्क एंड सेम bhp मिलने वाला है। एंड लिक्विड कूल इंजन है इस बाइक में आपको, इसलिए आपको यहाँ पे रेडिएटर भी दिया है। तो बाइक के पीछे के सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो रेयर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको रेयर में 160 सेक्शन का टायर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया है। मतलब हिमालयन में भी 150 मिलता है, इसमें आपको 160 सेक्शन का टायर दे दिया है। एंड ये मिलने वाला है आपको C8 का। एंड पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक वाइब्रा के ब्रेक कैलिपर्स दिया है एंड बॉक्स स्विंग आर्म मिल जाता है। एंड एग्जॉस्ट देख सकते हो, एग्जैक्ट आपको जो हिमालयन में मिलता है वही आपको सेम एग्जॉस्ट दिया है यहाँ पे। एंड पीछे से यहाँ पे देख सकते हो ये टेल भी सेम जैसे हिमालयन में दी थी वैसी है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट एंड ये LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विथ ब्रेक लाइट्स, मतलब ब्रेक लाइट्स एंड LED इंडिकेटर्स आपको साथ में दिए हैं। एंड पीछे का लुक चेकआउट कर सकते हो, पीछे से बाइक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लगती है। एंड यहाँ पे आपको मोनो शॉक दिया है जो कि एडजस्टेबल, ये साइड से आप बाइक चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको यहाँ पे सारी गार्ड वगैरह भी मिल जाता है। बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 169 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है बाइक में, जो कि काफ़ी सफिशिएंट एंड काफ़ी अच्छा है। एंड 780 mm की आपको सीट हाइट मिलने वाली है, मतलब हिमालयन से काफ़ी कम है इस बाइक की सीट हाइट। मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ कि सीट हाइट एग्जैक्ट आपको कितने मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं आपको सीट हाइट चेक कराने वाला हूँ। मेरी जो हाइट है वो आपको 5'7" फीट है मेरी हाइट। एंड इस बाइक की हाइट जो मिलती है आपको वो 780 mm मिलती है। तो मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। तो जैसे मैं बैठता हूँ मतलब मेरे पैर लगभग नीचे आराम से टिक रहे हैं, देख सकते हो आप। ये साइड से भी देख सकते हो, मतलब फ्रंट से देख सकते हो आप। एग्जैक्ट मेरे पैर जो है दोनों साइड से कंफर्टेबली नीचे आ रहे हैं। एंड जैसे मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी दी है बाइक में, मतलब ज़्यादा पीछे भी नहीं है ज़्यादा आगे भी नहीं है, मतलब आपको स्ट्रेट पोजीशन मिलता है जो फुटपेक दिया है उसका। तो सीट हाइट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर आप 5'7" हो या 5'5" भी हो तो आप कंफर्टेबली बाइक चला सकते हो। तो मैं अभी मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, उसकी हाइट 6 फीट है, तो उसको एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि उसके पैर मतलब कैसे आने वाले हैं इस बाइक पे। एग्जैक्ट फ्रेंड है एंड इसकी हाइट है 6 फीट। तो मैं आपको इससे पूछता हूँ कि इसको राइडिंग में बाइक कैसे लगने वाली है। एकदम फ्लैट फुट होके स्ट्रेट खड़ा भी हो जाओ तो भी दोनों साइड से फ्लैट फुट हो रहे हैं पैर, और राइडिंग पोजीशन एकदम न्यूट्रल, और थोड़ी कॉम्पैक्ट की है। ये टैंक बीच में आएगा थोड़ा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है। मैं आपको इस बाइक का प्राइसिंग बता देता हूँ। तो गाइस ये बाइक का ऑन रोड प्राइस पड़ता है 3,08,000। इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है 3,08,000 नागपुर में। एंड इसका एक्स-शोरूम जो प्राइस है वो 2,49,000 पड़ता है। एंड इसके जो सारे वेरिएंट है उसके बाइक के प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप शोरूम विजिट कर सकते हो पारस पैरागॉन, जो कि लोकेटेड है खामला स्क्वायर में। एंड यहाँ पे आपको टेस्ट राइड वगैरह भी अवेलेबल मिल जाएगी। एंड जैसे आप बुकिंग कराते हो उसके 20 डेज़ के अंदर आपको बाइक भी डिलीवर हो जाएगी। तो यहाँ पे आके आप टेस्ट राइड ले सकते हो। शोरूम के अदर डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको बाइक से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।